नमस्कार, आप हैं एलआर भारत के साथ में हूं राकेश। राजधानी पटना में आरजेडी कार्यालय में पटना और तिरहुत प्रमंडल की बैठक की गई। इस बैठक में आरजेडी के कई कार्यकर्ता शामिल रहे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए छात्र राजद के संरक्षक तेज प्रताप यादव ने कहा कि लालू प्रसाद यादव के विचारों को, सिद्धांतों को आज आगे ले जाने की आवश्यकता है। आपको ये बताते चले कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की रिहाई को लेकर छिड़ी मुहिम आजादी पत्र को आगे बढ़ाने के लिए लगातार बैठकों का जो दौर है वो चल रहा है और उसी बैठकों में आज ये भी बैठक था जिसमें जो कार्यकर्ता हैं वो शामिल होने आए थे और आजादी पत्र को समर्थन देने आए थे। इस मुद्दे पर और इसी साथ साथ तेज प्रताप यादव ने बिहार में बिगड़ती विधि व्यवस्था पर भी नीतीश सरकार को कटघरे में किया और ये भी कहा कि बिहार में हत्याओं का दौर चल रहा है और सरकार से लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल संभलता नजर नहीं आ रहा है। किस तरह छात्र राजद को संबोधित कर रहे हैं और आजादी पत्र की मुहिम को आगे बढ़ाते नजर आ रहे हैं तेज प्रताप यादव, आइए वो भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार तो कर दिए लेकिन बिहार का विस्तार अभी तक नहीं हो पाया। क्राइम उसी तरीके से बढ़ रहा है और पूरे तरीके से सरकार इसमें फेल है। घटनाएं रोज़ बढ़ रहा है। कोई भी अगर पद मिलता है, चाहे मंत्री का मिलता हो या कोई भी पद मिलता हो, तो उसको निभाना चाहिए। अब शिक्षा का स्थिति देख लीजिए बिहार में दिन पर दिन किस तरीके से पूरा शिक्षा जो है, छात्र नौजवान इतना लोग स्टूडेंट पढ़ते हैं। शिक्षा का आप लोग जो छात्र हैं यहाँ उपस्थित हैं तमाम लोग, कि क्या आपको सरकार पूरे तरीके से सुविधा दे रही है शिक्षा में? एकदम नहीं दे रही है। कोई शिक्षा में किसी भी तरीके से कोई भी सुविधा नहीं। शिक्षा पूरे तरीके से बिहार का खासकर डैमेज हो चुका है। अब रहा बात कि स्वास्थ्य का उठा लीजिए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अस्पतालों में अभी भी नीचे मरीजों को लेटाया जाता है, इलाज नहीं किया। डॉक्टर फ़ोन नहीं उठाया। अभी हमारे क्षेत्र से एक आदमी फ़ोन किया हसनपुर में, हमको डॉक्टर को बोल रहे हैं, वो सुन ही नहीं रहा, फ़ोन ही नहीं उठा रहा। तो ये स्थिति बनते चले जा रहा है कि जनप्रतिनिधि भी अगर कॉल कर रहे हैं तो उनको रिस्पांस देना चाहिए हर एक तरीके से। तो आप मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हैं, सरकार गिरा रहे हैं, बना रहे हैं, घोटाले कर रहे हैं, घपलाबाजी कर रहे हैं, तो ये आप कर रहे हैं। लेकिन आम जनता का इससे क्या भला होगा, ये आपको जवाब देना होगा। जनता आपसे जवाब मांगना चाह रही है, जवाब मांग रही है। तो इसलिए आपको जो आज हम लोग का जो यहाँ कार्यक्रम हुआ तिरहुत और जो पटना अनुमंडल के सब अध्यक्षों को यहाँ पे नए तरीके से संगठन का विस्तार किया गया है और छात्र में नौजवानों को इसमें जोड़ा गया है। भूमिकाएं सब जिलाध्यक्ष के रूप में यहाँ उपस्थित हैं आपके बीच में। सब लोगों को नई जिम्मेवारी मिली है कि अपने संगठन में अच्छे तरीके से काम को और अपने दायित्वों का पालन करने का काम करेंगे। सबको मंत्रिमंडल में कई चेहरे भी हैं, कई लोगों पे संगीन एफआईआर दर्ज है सर। तो मंत्रिमंडल में ऐसे ही बनेंगे ना इनके सरकार में। नीतीश जी को ये सब दिख नहीं रहा है। नीतीश जी को इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि इनके आँख के आगे पर्दा छा गया है। अब पर्दा हटेगा, आँख खुलेगा, चैन की नींद सोए हुए हैं, नींद से जागेंगे तब वो सब चीज़ दिखाई देता है कि आपके दरवाजे में, आपके कमरे में चोर बैठा हुआ है, डकैत बैठा हुआ है, कौन बैठा हुआ है। तो ये सब चीज़ जब आँख का पर्दा खुलता है तब हम देखते हैं। तो उनका तो आँख का पर्दा खुल नहीं रहा है। आँख का पर्दा खोलने देखें कि आप किस छवि के लोगों को, किन लोगों को आपने मंत्री बनाने का काम किया, कैसे दागी लोगों को आपने मंत्री बनाने का काम किया। तो सरकार और समाज जो है पूरे तरीके से, खासकर बिहार, हर एक तरीके से आपको देखने का काम कर रही है, आपके व्यवहार को देखने का काम कर रही है कि किस तरीके से अन्याय हो रहा है। पूरे तरीके से अन्याय पे अन्याय कर रहे हैं ये लोग। तो आपने देखा छात्र राजद को संबोधित करते नजर आए तेज प्रताप यादव और सीधे तौर पर लालू प्रसाद यादव के सिद्धांतों और विचारों को आगे बढ़ाने की उन्होंने बात भी कही। देखना यह अहम होगा कि आने वाले दिनों में आजादी पत्र क्या मुहिम लाती है और ये जो मुहिम छिड़ी गई है, इस मुहिम का जो नतीजा होता है, जो परिणाम होता है, क्या निकल कर सामने आ पाता है। क्या वाकई में कार्यकर्ताओं के बीच, अपने नेताओं के बीच और क्या बिहार की सियासत में एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव शामिल होंगे, शरीक होंगे, ये देखना अहम होगा।
खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप बने रहें LR भारत के साथ। नमस्कार।